और नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। कहाँ पे? अरे 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 8 दिन हो गया, तो क्लास नंबर 9 है यार। आज तो पता चलना चाहिए कहाँ पे। करियर एज मेकिंग करियर्स पे। क्लियर है? तो हमारा 10 डे का रैपिड रिवीजन बैच चला हुआ है। तो किसका स्पेशली फॉर क्वांटिटी एप्टीट्यूड, ऐसे ही हमारे पास पर सब्जेक्ट का चला हुआ है। तो किसके लिए? ऑल पंजाब एग्ज़ाम्स। किसके बेटा? 2021 के। तो टाइम जिस तरह मैं डेली कहता, अमृत वेले 7:30 आपका मॉर्निंग का टाइम रहता है। क्लियर? तो 8 लेक्चर बेटा हो गए हैं। यह है क्लास नंबर 9। ओके, क्लास नंबर है हमारे पास 9। ठीक है, और इस क्लास नंबर 8 में पर क्वेश्चन कितने पर क्लास बेटा? एटलीस्ट 20 क्वेश्चन हमारे पास होते ही होते हैं। क्लियर है? 20 से कम का मार्जिन हमारे पास नहीं होता। तो प्लीज़ चलिए चलते हैं फिर आज के क्वेश्चन नंबर 1 पे, बिना किसी देरी के। बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन आज भी। चलिए, द एक्सप्रेशन 8n माइनस ऑफ 4n। ओके, 8n माइनस ऑफ 4n वेर n इज अ नेचुरल नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय। अगर मैं ऑलवेज को ना बोल के सिर्फ डिविजिबल बाय भी लिखूँ ना तो चलेगा। देखो, अगर आप देखो 8n माइनस 4n। क्लियर? अगर मैं आपसे सिंपल सी बात लगाऊँ, n को इजिकल टू 1 पुट करो, जो कंडीशन है मैं वो लेता हूँ, क्योंकि मुझे क्या बोला? नेचुरल नंबर बोला है मेरे को। तो 8n माइनस 4n। तो आंसर इज 8 माइनस 4 इजिकल टू हाउ मच? 4। क्लियर? सो अगर 4 मेरे पास आंसर होता तो मैं लगा देता, बट नहीं है तो क्या करो? पुट n इज इक्वल टू 2। क्लियर? पुट n इज इक्वल टू 2। सो 8 माइनस 4 तो 64 माइनस ऑफ 16, ये कितना हुआ आपके पास? 48। तो ये वो नंबर है जो इसको हमेशा क्या करेगा? डिवाइड। तो सबसे छोटा नंबर 4 होगा। क्लियर? अगर वो लार्ज स्मॉलेस्ट पूछ रहा तो 4 होगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं बेटा। द सम ऑफ ऑल द इवन नंबर्स between 21 and 51 is। between 21 and 51 is क्या बोल रहा है वो आपको? कि आपके पास इवन नंबर है 21, 22, 21 से स्टार्ट हो रहे हैं। क्लियर है? कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं? 21, और जैसे 24, ठीक है, 26, और एक कहाँ तक जाएंगे? 50 और 51। तो इसका मतलब आपसे क्या पूछ रहा है वो? आपसे ये नंबर पूछ रहा है वो एक्चुअल में। क्लियर? आप देखो, ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, इन नंबरों का सम चाहिए मुझे। अगर मैं ऐसे 2 कॉमन लेता हूँ तो देखो आपके क्या बना? 11 प्लस 12 प्लस 13 प्लस डैश 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 डैश, क्या बना? प्लस ऑफ 25। क्लियर? आप देखो, ध्यान से देखो जरा इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो नंबर ऑफ टर्म्स देख रहा हूँ यहाँ पे कितनी होगी? एन कितनी होगी मेरे पास? 15। अगर मैं इस 2 को ना भी लूँ, यहाँ से भी देखो तब भी मेरे पास एन कितना आ गया? एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आ गई मेरे पास? 15। 22 से शुरू होके, ठीक है, 50 तक। आप देखो ध्यान से, मेरे पास सम ऑफ नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला क्या होता है? n/2, या सॉरी इवन नेचुरल नंबर्स भी ले सकते हो आप, कह सकते हो उसको 2a प्लस ऑफ n-1 इंटू ऑफ d। क्लियर? सो n इज हाउ मच? 15, 2a यानी 2 इंटू 22 प्लस n इज 15 -1 डिफरेंस इज हाउ मच? 2। सो d क्या होगा मेरा? 24 माइनस 22, या कोई भी 2 टर्म्स का डिफरेंस। क्लियर? सो इसको ब्रैकेट बंद कीजिए। सो 15/2, ये कितना आ गया? 44 प्लस ऑफ कितना? 14 मल्टीप्लाई बाय 2। सो 15/2 इंटू 44 प्लस ऑफ 28। क्लियर? इसको काटिए जरा, ये कितना आएगा? 22 प्लस 14। सो 15 गुना ऑफ 36। क्लियर है? सो आंसर इज हाउ मच? जल्दी बताओ, आंसर इज हाउ मच? 36 का 10 गुना 360, और इसका आधा कितना होगा? 180। तो आंसर इज 540, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? तो ये आसान सा क्वेश्चन था, कुछ ज़्यादा था इस क्वेश्चन में। सम ऑफ इवन नंबर्स पूछा था आपसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बच्चों इंपॉर्टेंट है जी, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए देखें क्या दिया है। देखो मुझे 6 बोला है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखो 3^33 प्लस 3^33 प्लस ऑफ 3^33 इंटू ऑफ 2^33 प्लस 2^33 इज इक्वल टू 6^x। अब देखो जरा, इसमें क्या मैं 3^33 कॉमन लूँ? क्या आएगा? 1, सॉरी 33, 1 प्लस 1 प्लस 1। क्लियर? और अगर मैं यहाँ से आपका 2^33 कॉमन लेता हूँ तो क्या आएगा? 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 6^n। क्लियर? सो 3^33 इंटू 3^3। क्लियर?
into of, sorry it's 3 raised to power 1 not 3, so 2 raised to power 33 into 2 raised to power 1, क्लियर। और 6 raised to power क्या होगा x, तो ये कितना होगा बेस सेम है तो पावर ऐड होंगी 3 raised to power 34 into 2 raised to power 34 इज इक्वल टू 6 raised to power x। अब देखो जब भी ऐसा होता है ना तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 6 raised to power 34 इज इक्वल टू 6 raised to power x, तो x की वैल्यू कितनी है मेरे भाई 34, ऑप्शन नंबर ए, क्लियर। तो इजी क्वेश्चन था, कुछ था नहीं ऐसा क्वेश्चन में कि बहुत डरावना क्वेश्चन है समथिंग, ठीक है, तो डरना नहीं ऐसे क्वेश्चन से। तो चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। जिस क्वेश्चन में टाइम नहीं लगेगा मैं नहीं लगाऊंगा फालतू में, और जिस पे लगेगा डेफिनेटली मैं एक्स्ट्रा टाइम दूंगा, क्लियर। तो चलिए ये क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे, फटाफट से ट्राई कीजिए, 10 सेकंड दे रहा हूँ। देखो आपने कब ये टर्म सुनी है रैशनलाइजेशन, रैशनलाइजेशन सुनी है, नहीं सुनी तो देख लो। देखो मैं क्या करता हूँ, जब भी मुझे रैशनलाइजेशन करना होता है ना मैं क्या करूँगा, देखो जैसे ये कितना है 1/√9 माइनस √8, इसको मैं क्या करूँ सिर्फ सिंबल चेंज कर दो, √9 √9 प्लस ऑफ √8, क्लियर, और इसी नंबर से क्या कर दो डिवाइड, क्लियर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है 1/√8 माइनस √7 मल्टीप्लाई बाय √8 प्लस √7, बस ध्यान रखना है बड़ी टर्म पहले आएगी, अपॉन √8 प्लस √7, क्लियर, प्लस ऑफ 1/√7 माइनस √6 इंटू ऑफ √7 प्लस √6 अपॉन √7 प्लस √6, और रैशनलाइजेशन करते क्यों वो भी बताता हूँ मैं। 1/√6 माइनस √5 इंटू ऑफ √6 प्लस √5 अपॉन √6 प्लस √5। अब देखो रैशनलाइजेशन में बेसिकली करता क्यों, अब देखो यहाँ पे ये क्या बना, अगर मैं बात करूँ a माइनस बी और a प्लस बी, ये क्या होता है मेरे पास a² माइनस b², क्लियर। अब ये क्या बनेगा, देखो अगर इसकी जगह √9 माइनस √8 इंटू √9 प्लस √8 है तो ये क्या होगा √9 का स्क्वायर माइनस ऑफ √8 का स्क्वायर, तो ये कितना होगा 1। तो डेफिनेटली नीचे मेरे देखो यहाँ भी 1 बनेगा, यहाँ भी 1 बनेगा, यहाँ भी 1 बनेगा, और यहाँ पे भी क्या बनेगा 1। तो देखो ऊपर क्या बचा √9 प्लस ऑफ √8, क्लियर, माइनस ऑफ √8 प्लस √7, क्लियर है जी, प्लस ऑफ √7 प्लस √6, गलती नहीं लगनी चाहिए बेटा, ठीक है, माइनस ऑफ √6 प्लस √5, क्लियर। अब देखो √9 प्लस √8 माइनस √8 माइनस √7 प्लस √7 प्लस √6 माइनस √6, और ये है माइनस √5, क्लियर। देखो कैंसिल आउट, ये भी कट गया, ये भी कट गया, तो मेरे पास क्या बचा √9 माइनस √5, और √9 को क्या लिख सकता हूँ मैं 3 माइनस ऑफ √5, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, क्लियर है। तो ऐसे क्वेश्चन पेपर में कई बार पूछे जाते हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, तो इन क्वेश्चन को ज़रा दिमाग में रखिएगा, इंपॉर्टेंट था क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है जी। तुलसीराम जी, चलो राम का नाम आया, बहुत अच्छी बात है। तुलसीराम्स सैलरी इज 20% मोर देन कश्यप। चलिए मुझे क्या दिए तुलसीराम और कश्यप कि अगर कश्यप, देखो 20% में क्या बोलता हूँ, वैल्यू इज 1/5, तो 5 का 20% कितना बच्चों 1, 5 का 20% कितना है 1, तो अगर कश्यप 5 है तो तुलसीराम क्या होगा 6, ये तो समझ आ गई बात। अब देखो ध्यान से, इफ तुलसीराम सेव 720 विच इज 4% ऑफ हिज सैलरी। अब बात सुनो, अगर मैं कहता हूं कि तुलसीराम है, ये तुलसीराम की टोटल सैलरी है और ये कश्यप की, मैं लिख देता हूं यहां पे, क्लियर है। अब तुलसीराम की बात करता हूं, उसकी सैलरी का 4% मुझे किसके बराबर दिया है 720%, तो एक किसके बराबर होगा बताइए जरा, चलो 2 कर लो 360, और ये कितना हो गया 180। तो क्या आप कह सकते हो उसकी 100% की, अगर 1% की वैल्यू मेरे पास 180 है तो 100% की वैल्यू कितनी होगी
18,000, सिंपल सी बात है, 18,000 होगी। इसका मतलब इस 6 यूनिट की वैल्यू मेरे पास कितनी दी है बेटा, 18,000। किससे मल्टीप्लाई कर दूं, 3,000 से। क्लियर, किससे मल्टीप्लाई करूंगा इसको मैं, 3,000 से। तो इसका मतलब इस 5 को भी किससे मल्टीप्लाई कर दो, 3,000। तो आंसर इज हाउ मच, 15,000, ऑप्शन नंबर। क्लियर। तो ऐसा कुछ इस क्वेश्चन में मुझे लगा नहीं कि बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो। क्लियर है, बट हाँ योर कॉन्सेप्ट मस्ट बी क्लियर। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर करने कहाँ करोगे फिर, कहाँ ऐसे तगड़े कॉन्सेप्ट पढ़ाए जा रहे हैं। हाँ जी, सुना नहीं, हाँ बिल्कुल, ये जो देखो क्या लिखा, करियर है मेकिंग करियर। क्लियर है। सो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। चलो जी, 10 सेकंड दिए, क्वेश्चन करो। चलिए, द क्वेश्चन इज सेइंग व्हाट द ड्यूरेशन ऑफ 1 आवर 45 मिनट्स। अब 1 आवर प्लस 45 मिनट को कैसे लेंगे, 45/60 आवर। तो ये कितना हो गया, 1 + 3/4 आवर। क्लियर है, यानी 4 + 3/4 यानी कितना हो गया, 7/4 आवर। अब आपको क्या बताना है, सिंपल सा कि अब देखो सबसे पहली बात पता है ना सबको, टोटल आवर्स कितने होते हैं, इज इक्वल टू 24 आवर्स। आपको ये बताना है ये 7/4 घंटे इस 24 घंटे का कितना % है। ठीक है जी, देखिए क्या होगा, 7/4 गुना 24 गुना 25 और सॉरी 100। अब आपको बताना है ये कितना होगा। देखो ये कितना होगा, 25। तो 25/24 निकाल के 7 से मल्टीप्लाई करो तो आंसर जल्दी सोचो कितना हो सकता है। देखो 2 ऑप्शन दिए तो होएगा नहीं, ये बड़े क्लोज आंसर हैं, बहुत ज़्यादा क्लोज है आंसर। तो आंसर कितना आएगा, कैलकुलेशन खुद कर लेना। आंसर इज 7.291%। अगर फर्दर कैलकुलेशन की से तगड़ी नॉलेज चाहिए तो कहाँ पे आओ, करियर इंस्टीट्यूट पे आओ, खुद करवाऊंगा ऐसी नॉलेज दबा के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। चलिए, आ शॉपकीपर ब्रॉट 80 kg ऑफ शुगर एट द रेट ऑफ 13.50 पर kg। ओके, वो क्या कर रहा है, 80 kg खरीद रहा है, कितने का, 13.50 पर kg। तो टोटल मनी स्पेंड कितनी होगी, एक टोटल मनी स्पेंड कितनी होगी, 13 चौके 52, 10। हाँ जी, टोटल मनी स्पेंड कितनी होगी, 1040 प्लस ऑफ 80 का आधा 40, तो 1080 रुपीज़। क्लियर, 1080 रुपीज़। अब जरा ध्यान से देखो नेक्स्ट वो क्या कह रहा है, एंड मिक्स विद 120 kg ऑफ शुगर कॉस्टिंग 16 पर kg। यानी 120 kg क्या कर रहा है, कितने रुपए, 16 रुपए पर kg। तो ये कितना हो गया, 16 इंटू ये कितना हो गया, 1600 प्लस 320। तो टोटल मनी कितनी आ गई मेरे पास। हाँ जी, फटाफट से इसको कैलकुलेट करो। देखो क्या, सॉरी देखो अगर इसको सिंपल से आपने करा, देखो क्या करो, 16 ऐसे लिख सकता हूँ, 10 + 2 ये कितना हो गया, 160 और 32, तो 1920। तो ये कितना हो गया, 1920 रुपीज़। तो अगर मैं बात करूं टोटल मनी स्पेंड कितनी होगी, 1080 प्लस 1920, हाउ मच, 3000। क्लियर। इन ऑर्डर टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 20% ही मस्ट सेल द मिक्सचर एट। अब देखो सिंपल सी बात सुनो, अगर मैं इसका कॉस्ट प्राइस निकालूं कितना होगा, 3000 पर kg का निकाल रहा हूं, ध्यान रखना। 3000 बटे कितना, 180 प्लस 120 कितना होगा, 200 किलो, ओ सॉरी 200 kg। तो ये कितना आ गया, 15 रुपये पर kg। अब 20% का मतलब क्या, देखो ओरिजिनल और फाइनल। 20% का मतलब क्या, मेरे परसेंटेज में करेंगे इस क्वेश्चन को। ये 5 था तो ये कितना होगा, 6, 5 से 6 हो गया। अब ओरिजिनली मेरे पास प्राइस कितना है, 15। किससे मल्टीप्लाई कर दो, 3 से, तो इसको भी किससे कर दो, 18 रुपीज़ पर kg मेरा ऑप्शन आ गया। क्लियर। तो ये यार आसान सा क्वेश्चन था, कुछ ऐसा चैलेंजिंग इस क्वेश्चन में था नहीं। बट हाँ, जिसने करियर एज पे नहीं पढ़ा,
9551500041 पे कॉल करके क्वेरीज नहीं लिया, एडमिशन नहीं लिया, फिर वो क्या करेगा, घाटे में रहेगा। आइए हमारे साथ और फिर बढ़त में चलिए। चलिए बेटा अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। A shopkeeper brought 50 pence for 50 rupees. A shopkeeper bought 50 pence for 50 rupees. Okay. He sold 40 of them at a loss of 5%. Okay. If he wants to gain 10% on the whole, then his gain percent on the remaining pen is। अच्छा क्वेश्चन है। देखिए मैं क्या कहता हूँ, मेरे पास 50 पेन है, क्लियर, और 50 रुपये के बेच दिए उसने, क्लियर। अब वो क्या कह रहा है, देखो वो क्या, वो कितने का गेन कह रहे हैं, 10% का। इसका मतलब अगर 50 पे 10% का मुझे गेन चाहिए तो ऑल ओवर मुझे कितना चाहिए, +5, यानी मुझे 55 रुपये का बेचना है सामान। ये बात क्लियर है कि अगर आपको 10% का गेन चाहिए तो 50 का सामान कितने बेचना होगा, 55 पे। अब देखो उसने सिनेरियो क्या किया, अब उसने क्या किया, अब एक पेन की कीमत यहाँ से कितने रुपए है, 1 पेन इज इक्वल टू 1 रुपीज, क्लियर। अब देखिए उसने क्या किया, उसने 40 पेन बेचे, क्लियर है, उसने 40 पेन बेचे, कितने के लॉस पे, 5% के। तो 40 का 5% कितना हुआ, 20/2, यानी 40 रुपये के ना होके 40 - 2 माइनस कितने के बेचोगे, 38 रुपीज़ के, क्लियर। कितने के बेचोगे, 38 रुपये का। मेरी बात ध्यान से सुनो, मेरी बात ध्यान से सुनो, आपको अब कितने पेन बचे आपके पास, 10 पेन, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, कितने रुपए का प्रॉफिट चाहिए, 17 रुपये और चाहिए। इसका मतलब ये पेन कितने के बेचने पड़ेंगे आपको, 17 रुपये के, यानी 7 का प्रॉफिट चाहिए कितने पे, 10 पे, इंटू ऑफ 100%। आंसर इज 70%। ऑप्शन नंबर डी। बहुत अच्छा क्वेश्चन था यार ये, मुझे ऐसे क्वेश्चन लाजवाब लगते हैं, क्लियर है। तो ऐसे क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। एक बार फटाफट इसको रिवाइज करो, फिर हम आगे बढ़ेंगे, क्लियर है, ठीक है। तो देखो ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्लियर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें, तो इसको करते रहना साथ के साथ, और रिवाइज प्लीज़ कीजिएगा लेक्चर, और नोट्स बनाने हैं, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जी, ऐसा क्वेश्चन है रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट, और ये कहाँ मिलेगा, सिर्फ करियर एज इंस्टीट्यूट पे मिल सकता है। सो 9551500041 पे मिलेगा ये क्वेश्चन। चलो देखो, अ पर्सन इन्वेस्ट द मनी इन 3 डिफरेंट स्कीम्स फॉर 6 ईयर, देखो 6 ईयर, 10 ईयर और 12 ईयर, ठीक है। ये टाइम हो गया, और फिर मेरे पास क्या दिया, रेट परसेंटेज कितना है, इस केस में 10% है, इस केस में कितना है, 12% है, और इस केस में कितना है आपका 15% है, क्लियर। और ये क्या है, सिंपल इंटरेस्ट है। देखो सिंपल इंटरेस्ट क्या रहता है आपका, सिंपल इंटरेस्ट क्या रहता है आपके पास, सेम। तो सिंपल इंटरेस्ट बेटा अगर आपका सेम रहेगा तो देखो क्या होएगा, अगर सिंपल इंटरेस्ट सेम चल रहा है तो क्या होएगा, क्लियर। तो क्या कैसे, देखो मैंने माना तीनों का जो प्रिंसिपल था, इसका भी 100 था, क्लियर है, इसका भी 100 था, और इसका भी क्या था, 100 था, क्लियर है। अब देखो अगर मैं कहूँ टोटल यहाँ पे कितने % का प्रॉफिट मिलेगा, 60 रुपये मिलेगा, यहाँ कितने मिलेंगे 120%, और यहाँ कितना मिलेगा 180%, परसेंट से परसेंट का। बट वो क्या कह रहा है, एट द कंप्लीशन ऑफ ईच स्कीम ही गेट द सेम इंटरेस्ट। इसका मतलब यहाँ पे सेम इंटरेस्ट मिलेगा आपको। अब सेम इंटरेस्ट कैसे मिलेगा ये सोचना आपने, क्लियर। अब सेम इंटरेस्ट कैसे मिलेगा बेटा, आपने ये सोचना है कि सेम इंटरेस्ट आपको कैसे मिल सकता है। सोच के देखो, अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, इसको मैं 3 से कर दूं, और इसको मैं किससे कर दूं, 6 से, तो मेरे को कितना मिलेगा 360, 360, यहाँ भी कितना 360। अगर आप इस अकेले को 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो प्रिंसिपल को भी करो ना 6 से मल्टीप्लाई, इसको 3 से और इसको किससे 2 से, तो ये कितना होगा 600 रेशो 300 और रेशो कितना 200। तो आंसर इज 6:3:2 विच इज ऑप्शन नंबर ए। बहुत अच्छा क्वेश्चन था बच्चों, ये बहुत ही लॉजिकल समझ के करने वाला क्वेश्चन था ये। ऐसा क्वेश्चन नहीं था कि मुंह उठाया और कर दिया। जिसको सिंपल इंटरेस्ट के अच्छे से नॉलेज नहीं वो कर नहीं सकता, ठीक है। तो कहाँ मिलेगी नॉलेज पूरी, करियर एज इंस्टीट्यूट में भाई बहुत मेहनत कर रहे हैं। और जो मेरी टेक्निकल टीम है ना, मैं सीरियसली उसको थैंक यू बोलना चाहूँगा,
क्योंकि इतनी मेहनत कर रहे हैं यार, वो इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतने ज़बरदस्त क्वेश्चन आपके लिए लेके आ रहे हैं ना कि हमें टीचर्स को पढ़ा के तसल्ली मिल रही है कि हाँ यार आपको अच्छा डिलीवर किया जा रहा है। ठीक है, तो प्लीज़ नाम याद रखिएगा, सन्नी एप्टीट्यूड ट्रेनर आपके समक्ष हूँ, मैं आपके सामने हूँ। तो प्लीज़ एडमिशन लीजिए और बैच का इंजॉय उठाइए पूरे तरीके से, वादा करता हूँ नंबर नहीं कटने दूंगा क्वांटिटी एप्टीट्यूड में। क्लियर? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए देखते हैं अगले प्रश्न पे। द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली ऑन अ सर्टेन सम फॉर 2 ईयर इज 9% पर एनम। क्लियर? इज 405। द सम इज, देखो अब मेरे पास क्या दिया हो, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। अब सिंपल इंटरेस्ट माइनस कंपाउंड इंटरेस्ट कितना दिया हो मुझे, इनका डिफरेंस कितना दिया मुझे, 405 रुपीज़। कितना दिया मुझे, 405 रुपीज़। अब ध्यान से देखो यार, जब 9% की बात होती है ना, 2 साल का टाइम दिया मुझे, ये कितना होता है 18%, और ये कितना होता है 18.81%। क्लियर? 18.81%। अब ये कैसे पता चलेगा, बैच में हो गया, प्रॉपरली बताऊंगा। तो डिफरेंस कितना हुआ, तो 0.81% की वैल्यू कितनी है आपके पास, 405। सो 81/100% इज हाउ मच, 405। सो इसको काटिए 5 से, तो 1% की वैल्यू कितनी हुई, 500। तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, 500 गुना 100 विच इज इक्वल टू 50,000। क्लियर? सो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। तो ये बहुत ही बेहतरीन ज़बरदस्त क्वेश्चन था यार, है ना। दोबारा बता देता हूँ, 9% के लिए क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट 18, और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा आपका, प्रोडक्ट फॉर्मूला लगता है यहाँ पे। जब बैच में होगा तो प्रॉपर्ली बताऊंगा, बिकॉज वी डोंट हैव मच टाइम। ठीक है, तो क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं, हमें सॉल्व करने हैं, तो आओगे तो बैच में डेफिनेटली बताऊंगा कहाँ पे, करियर एज इंस्टीट्यूट पे। क्लियर है? तो चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं बच्चे। अनदर गुड क्वेश्चन पर टेक्निकल थीम, ए एंड बी हैव देयर मनी इन रेशो 2:1। चलिए ए रेशो बी, सॉरी इट्स 2p रेशो ऑफ p। क्लियर? ए गिव्स ₹2 to b। अब देखो क्या हो रहा है, द मनी विल इन रेशो 1:1। देखो वैसे तो ऑप्शन मेरे पास ना आंसर आ चुका है। क्लियर? कैसे, सोच के देखो, सी ऑप्शन में अगर ए ने इसको 2 रुपये दे दिए तो यहाँ पे भी 6 हो गया और यहाँ पे भी 6 हो गया, बट थ्रेटिकली भी इसको करके देखते हैं। अब इसने क्या किया, 2p - 2 दिए, अगर यहाँ से 2 गए तो यहाँ पे 2 आ गए, और रेशो कितना है 1:1, यानी 2p - 2 अपॉन p + 2 इज इक्वल टू 1/1। मल्टीप्लाई कीजिए, सो 2p - 2 इज इक्वल टू p + 2। सो 2p - p इज इक्वल टू 2 + 2। सो p इज हाउ मच 4। अगर p 4 हुआ तो ये क्या हुआ आपका 8, और ये कितना हुआ 4। बट इतना सब तो उसके लिए ज़रूरी है जो करियर एज पे नहीं पढ़ेगा। जो करियर एज पे पढ़ेगा उसे डायरेक्टली ऑप्शन सी दिख जाएगा, और वो यहीं पे क्या कर देगा, अपना उत्तर मार्क कर देगा, और अगले क्वेश्चन में बढ़ चलेगा इतनी देर में। तो क्लियर है? तो चलिए अगले प्रश्न में बच्चों, पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा। एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स इन अ बिजनेस, दे इन्वेस्टेड इन रेशो 5:6। क्लियर? देखिए एक्स रेशो वाई है, अब इनकी इन्वेस्टमेंट का रेशो दिया मुझे कितना, 5:6। क्लियर? मैं मानता हूँ उसने 5 रुपये किए, उसने 6 रुपये किए। एट द एंड ऑफ 8th मंथ एक्स विड्रॉन हिज कैपिटल। इसका मतलब मैं टाइम का रेशो क्या बोलूंगा, टाइम इसका 8 मंथ्स है और इसका मुझे, एंड दे रिसीव्ड देयर प्रॉफिट इन द रेशो 5:9। अब इसका तो मुझे पता नहीं, तो मैं टी ले लेता हूँ, टी टाइम के लिए। क्लियर है? तो मेरे पास टोटल क्या हो गया, 5 × 8, और ये कितना हुआ 6 × t। और मैं ऐसे क्या बोल सकता हूँ, 40/60 इज इक्वल टू 5/9। तो उसको काटिए, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 2 से कटेगा 20, और 5 चौके 20। तो टी की वैल्यू क्या आई मेरी, 4 तिये 12, 5। तो कुछ नहीं था, बस आपको ये याद रखना है कि आपके पास इन्वेस्टमेंट का क्या होता है। क्लियर? तो इन्वेस्टमेंट टू टाइम आपके पास टोटल कैपिटल आते हैं, और यही क्या आता है आपके पास, इन्वेस्टमेंट का रेशो भी यही होता है। क्लियर है? तो चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं बच्चों। अ ट्रेडर हैड 360 kgs ऑफ राइस। बहुत तेरे, चलो बढ़िया, अच्छा दुकानदार है। ही सोल्ड अ पार्ट ऑफ इट एट 16% प्रॉफिट।
16% प्रॉफिट पे एंड रेस्ट एट 4% प्रॉफिट, सो दैट ही मेड अ टोटल प्रॉफिट ऑफ 12%. हाउ मच राइस डिड ही सेल एट 4% प्रॉफिट. अब देखो हमने लास्ट क्लास में क्वेश्चन किया था सीपी और सीपी. मैं क्या करूंगा, मैं सीपी और सीपी का ही क्या लूंगा, हमेशा एलिगेशन. अब यहाँ पे प्रॉफिट दिया है, कुछ क्वांटिटी को 16% प्रॉफिट पे बेचा है, कुछ क्वांटिटी को 4% पे बेचा, और ऑल ओवर प्रॉफिट कितना है मेरे पास 12%. और टोटल कितना दिया 360 kg. तो इसको माइनस कीजिए, ये कितना है 8 और ये कितना है आपके पास 4. सो आंसर इज 2:1. अब देखो ये क्या है प्रॉफिट. सो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 360 kg. सो 1 यूनिट इज इक्वल टू हाउ मच 360/3 इज इक्वल टू हाउ मच 120 kg. आपसे पूछ क्या रहा है 4% वाली पे, तो 4% वाले को 1 यूनिट कह रहा है, तो आंसर इज 120 kg. ऑप्शन नंबर डी. क्लियर. तो यार ऐसे क्वेश्चनों से बिल्कुल भी नहीं डरना, खासकर मेरे होते हुए, तो खासकर करियर एज के होते हुए बिल्कुल भी नहीं डरना है. तो चलो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं. ठीक है. इस क्वेश्चन में है कुछ है जान इस क्वेश्चन में. चलिए देखते हैं. देखिए मैं कह रहा हूं ए किसी काम को 20 दिन में करते हैं. ए बी एंड सी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20, 30 एंड 60 डेज. क्लियर. तो 20 डेज. और बी उसी काम को बेटा कितने दिन में करते हैं 30 डेज में. और सी उसी काम को कितने डेज में करता है 60 डेज में. क्लियर. कितने में करता है 60 डेज में. अब ध्यान से मेरी बात सुनो. अगर मैंने माना टोटल एलसीएम कितना मानोगे 120. एक मिनट इसको थोड़ा नीचे लिखता हूं सो दैट विल एबल टू सी द एलसीएम फ्रैक्शन नंबर. ओके माफ़ी चाहूँगा इसके लिए, मैंने पहले ध्यान नहीं दिया इतना. चलिए पहले हम 120 लिख लेते हैं ना, तो दिक्कत नहीं होगी. टोटल वर्क. सो ए इज इक्वल टू हाउ मच 20 डेज, बी इज इक्वल टू 30 डेज एंड सी इज इक्वल टू 60 डेज. ओके. सो एफिशिएंसी ऑफ ए इज हाउ मच 6, एफिशिएंसी ऑफ बी इज 4 एंड एफिशिएंसी ऑफ सी इज 2. क्लियर. कितना आ गया 6, 4 और 2. क्लियर. या मैं 60 भी ले सकता हूँ इसका एलसीएम. तो अगर 60 ले सकते हैं तो 60 लेते हैं. फिर 120 से भी आंसर आ जाएगा, बट मुझे लगा 60 लेना चाहिए तो 60 लेते हैं. चलिए. सो टोटल वर्क इज हाउ मच 60, एलसीएम 60 आ गया, वो 120 से भी आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं. तो ये कितना है 3, 2 और 1. क्लियर. अब देखो द क्वेश्चन इज सेइंग इन हाउ मेनी डेज ए कैन डू द वर्क ही इफ ही इज असिस्टेड बाय बी एंड सी ऑन एवरी थर्ड डे. इसका मतलब अगर मैं बात करूं डे 1 पे कौन काम कर रहा है बेटा, डे 1 पे ए काम कर रहा हो, तो ए की एफिशिएंसी क्या है यार, अब क्या बोलोगे यूनिट पर डे 3 यूनिट वर्क. ओके. अब मैं बात करूं अगर डे 2 पे कौन काम कर रहा है, ए ही काम कर रहा है, कितना 3 यूनिट. क्लियर. अब डे 3 की बात करते हैं. क्वेश्चन इज सेइंग ऑन एवरी थर्ड डे. ठीक है. अगर मैं बात करूं थर्ड डे पे कौन करेगा ए प्लस बी प्लस सी, और अगर वो एक साथ काम करेंगे 3, 2, 5, 1, 6, एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस एफिशिएंसी ऑफ बी प्लस एफिशिएंसी ऑफ सी इज हाउ मच 6. ठीक है जी. तो कितना काम करेंगे 6 यूनिट. तो अगर मैं बात करूं 3 डेज वर्क क्या होगा 6, 3, 9, 3, 12. और मुझे टोटल काम करवाना है कितना बच्चों 60. तो 11 मुझे दिख रहा है, सॉरी 60 का मल्टीपल है कितना होगा 60 यूनिट. तो इस 3 को भी 5 से मल्टीप्लाई कर दो. आंसर इज 15 डेज. अगर रिमेनिंग वर्क बचता तो फर्दर मैं उसकी बात करता. अभी के लिए आंसर इज हाउ मच ऑप्शन नंबर सी 15 डेज. क्लियर. यहाँ तक मुझे लगता नहीं कोई दिक्कत होगी. तो चलो बिना किसी संदेश शिकवा के अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं. चलिए अच्छा क्वेश्चन है ज्योमेट्री का. ए बी से ना आइसोसेलेस ट्रायंगल. देखो आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, 2 साइड्स आर इक्वल, 2 साइड्स आर इक्वल. ओके. और ये राइट एंगल ट्रायंगल दिया मुझे, तो मुझे क्या दिया ए. अगर मैं लेता हूँ ये ए हो गया, ये सी हो गया, और ये क्या होगा बी, बिकॉज मुझे क्वेश्चन में दिया सी क्या 90 डिग्री. ठीक है. अब ए सी कितना दिया है मुझे
5 सेंटीमीटर, और CBB कितना दिया है 5 सेंटीमीटर। क्लियर। अगर ये 5 दिया तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ AB। अभी मुझे कुछ नहीं पता कितना है, तो क्या मैं पाइथागोरस लगा सकता हूँ? मैं बिल्कुल पाइथागोरस लगाता हूँ। अब देखिए पाइथागोरस होता क्या है, क्या होता है AC स्क्वायर प्लस ऑफ CB स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर। क्लियर। तो AC स्क्वायर प्लस CB स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर। तो AC स्क्वायर कितना है 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर। तो ये कितना हुआ आपके पास 25 प्लस 25 इज इक्वल टू AB स्क्वायर। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 इंटू 25 इज इक्वल टू AB स्क्वायर। बिल्कुल लिख सकता हूँ। सो AB क्या आ गया 5√2। क्लियर। तो ऑप्शन नंबर सी इज माई करेक्ट आंसर। बिना किसी शिकवा के, बिना किसी गिला के अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। गिला शिकवा तो होने नहीं चाहिए ना, करियर राइज पे तो वो काम ही नहीं है। हम क्या क्वालिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, नॉट क्वांटिटी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16। इन ट्रायंगल ABC एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 65 डिग्री, एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 140 डिग्री। इजी क्वेश्चन। फाइंड एंगल B। देखो मैं कहता कोई भी ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो, इक्विलेटरल कोई भी, मैं कहता हूँ A B और C। अगर मैं बात करूँ इस A B और C की, इसका मतलब एंगल A प्लस ऑफ एंगल B प्लस ऑफ एंगल C हमेशा मेरे पास कितना रहता है, ये यूनिवर्सल है बेटा, ये चेंज नहीं हो सकता। अगर एक ट्रायंगल है वो ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज को फॉलो कर रहा है तो डेफिनेटली वो ट्रायंगल है तो 180 डिग्री होगा। अब एंगल A B प्लस एंगल C कितना दिया, अगर एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C मेरे पास 140 डिग्री। क्लियर है। और एंगल B प्लस एंगल C कितना दिया 140, सॉरी 180, 140 डिग्री। सो एंगल A इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल A इज हाउ मच 180 डिग्री माइनस 140 डिग्री इज इक्वल टू हाउ मच 40 डिग्री। क्लियर। अब मुझसे क्या पूछ रहे हैं, मुझसे एंगल B पूछा जा रहा है। सो एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 65 डिग्री। सो 40 डिग्री प्लस एंगल B इज इक्वल टू 65 डिग्री। सो एंगल B इज हाउ मच 65 डिग्री माइनस ऑफ 40 डिग्री इज इक्वल टू हाउ मच 25 डिग्री। क्लियर। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए कुछ है नहीं हमारे पास। चलिए अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। वो द पेरीमीटर ऑफ 5 स्क्वायर्स आर, ओ सॉरी हाँ 5 है, 24 सेंटीमीटर है, 32 है, 40 है और 76 और 80 है। ओके रिस्पेक्टिवली। द पेरीमीटर ऑफ अनदर स्क्वायर इक्वल इन एरियाज टू द सम ऑफ द एरियाज ऑफ दीज स्क्वायर्स। ओके देखो मुझे ना पहले तो बताता हूँ स्क्वायर का मतलब क्या है, क्वेश्चन का मतलब क्या है। एक स्क्वायर आइडेंटिकल से बना रहा हूँ, साइड्स की चिंता मत करना। 3 4 और 5। क्लियर। ये मेरे पास 5 स्क्वायर है, रेक्टेंगल में समझ रहा स्क्वायर है मेरे हिसाब से। ठीक है। अगर और इनका जो मैं एरिया है A1, एरिया A1 A2 A3 A4 A5, अगर मैं इन सबके एरिया को ऐड करता हूँ ना तो मेरे पास एक नया एरिया बनता है। ठीक है P। अगर अब मुझे यही बताना है कि भैया पेरीमीटर क्या हो उस ट्रायंगल का जिसका पेरीमीटर एरिया P है। क्लियर। अब देखो ये कितना दिया मुझे, ये मुझे 24 दिया होगा तो डेफिनेटली 6 होगा, ये भी 6 होगा, ये भी 6 होगा, ये भी 6 होगा, बिकॉज ऑल द साइड्स ऑफ आ स्क्वायर आर इक्वल। अगर स्क्वायर की साइड्स इक्वल होती है बच्चे तो 6 6 6 6, इसका कितना होगा 8 8 8 8, इसमें क्या होगा, ये हो गया, ये हो गया 10 10 10 और 10। क्लियर। ये कितना होगा अपना 19 19 19 19, ये कितना होगा 20 20 20 और, तो इसका एरिया कितना होगा 36 प्लस इसका एरिया कितना होगा 64 प्लस इसका एरिया क्या होगा 100 प्लस इसका एरिया क्या होगा 361 प्लस इसका एरिया कितना होगा 400। ऐड करो देखो ये कितना होगा 36 प्लस 64 100 होता है, 100 प्लस 100 तो 200, 200 400 600, 600 और 300 961। तो जो एक बड़ा मेरे पास स्क्वायर बना उसका एरिया कितना है 961
सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? कितना है? 961। तो 961 किसका होता है? 961 किसका स्क्वायर है? 31 का। तो इसका क्या होगा? 31। सो अगर मैं बात करता हूँ इसकी, मैं साइड ए मान लेता हूँ, ऐसे कर लेते हैं अभी, रुको। तो ए स्क्वायर की वैल्यू आपके पास कितनी दी है बेटा? 961। तो ए कितना आएगा आपके पास? 31। 30 का स्क्वायर प्लस 30 प्लस 31। जब क्लास में आओगे तो बहुत बढ़िया से बताऊंगा। तो ए की वैल्यू कितना है? 31 31 31 31। तो पेरीमीटर क्या होगा? 4 इंटू 31 इज इक्वल टू 124 सेंटीमीटर। बहुत लॉजिकल सा क्वेश्चन था, बट ऐसा कुछ नहीं था कि मुश्किल टाइप हो या कुछ हो। क्लियर? तो मुश्किल वाला इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था। चलो गाइस बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए दैट्स अ गुड क्वेश्चन, दैट इज गुड वन। चलिए देखते हैं अगर अच्छा क्वेश्चन है तो। 7 मीटर वाइड रोड रन्स आउटसाइड अ सर्कुलर पार्क। ओके, एक सर्कुलर पार्क है, इसके बाहर को एक सर्कुलर रोड है मेरे पास। क्लियर है? अरे वाह, बहुत बढ़िया, प्लेट सी बन गई। हुज सर्कमफ्रेंस इज 176 मीटर। अब ये कितना दिया हुआ है? 7 मीटर। और इसका सर्कमफ्रेंस अंदर वाले का मुझे कितना दिया हुआ है? 176 मीटर। तो क्या मैं बोल सकता हूँ 2 पाई आर इज इक्वल टू 176 मीटर। सो 2 इंटू 22/7 इंटू आर इज इक्वल टू 176। मैंने भी क्वेश्चन नहीं पढ़ा, मुझे पता है रेडियस चाहिए, तो पहले मैं रेडियस ही निकाल लूँगा। 44 गुना 4, सो आर इज 28 मीटर। क्लियर? तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ कितना हुआ है? 28 मीटर। और टोटल कितना होगा ये? 35 मीटर। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं। द एरिया ऑफ दैट रोड इज। अब देखो एरिया क्या है, मुझे क्या निकालना है? ये दिख रहा है बीच में जो मेरे। अरे मज़ा आ गया, मज़ा आ गया भाई, मज़ा आ गया बना के। देखो कितना बढ़िया ड्राइंग बन रही है। मुझे इस रोड की क्या बताना? एरिया। तो अगर मैं आउटर में से इनर का माइनस कर दूँ तो चलेगा? बिल्कुल चलेगा जी, बिल्कुल चलेगा। अगर आउटर में से आप इनर का माइनस करेंगे तो बिल्कुल चलेगा। ठीक है, तो आउटर का देखिए, इसका रेडियस कितना? 35। यानी आपको एरिया बताना है। क्या होता है एरिया? हाँ जी, सर्कल का एरिया क्या होता है बताओ मुझे। सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, यानी पाई। और आर आपके पास कितना? 35, यानी पाई 35 स्क्वायर, या पाई ऐसे लिख देता हूँ, आर स्क्वायर माइनस ऑफ पाई आर स्क्वायर माइनस ऑफ पाई। और अंदर वाला कितना? 28। अब आपको एक बढ़िया तरीका बताता हूँ उसको करने का। देखो पाई कॉमन लीजिए, ये कितना बचा? 35 स्क्वायर माइनस ऑफ 28 का स्क्वायर। मेरी बात ध्यान से सुनो, क्या ये आपके पास ये फॉर्म है? ए स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर। ये क्या हुई? ए प्लस बी और ए माइनस ऑफ बी। क्लियर है? तो पाई इंटू ऑफ 35 प्लस 28 इंटू ऑफ 35 माइनस ऑफ 28। क्लियर है? तो ये कितना होगा? 3 तो 5 और 8 5 13, तो 63 इंटू ऑफ 7 इंटू पाई की वैल्यू मुझे कितनी दी है भाई की? 22/7। सो 63 मल्टीप्लाई बाय 22। ठीक है जी, देखिए क्या आएगा? 63। इसको कैसे लिख सकता हूँ? 20 प्लस 2। 63 को 2 से करेंगे तो कितना आएगा? 126 प्लस 126 6 8 3 1, तो 1386। ऑप्शन नंबर ए इज़ माई राइट आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन यार पेपर में कई बार पूछे जाते हैं। देखो यार कितनी बढ़िया ड्राइंग बनाई है मैंने, कितने कोशिश की है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में शायद आया हुआ है, किसी एग्जाम में देखा मैंने एग्जाम में। ठीक है, इफ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल बी एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 स्क्वायर मीटर, देन वन ऑफ द पॉसिबल पेरीमीटर ऑफ इट इज। देखिए अब एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 7x प्लस 10, ये क्या है मेरे पास? एरिया। और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। चलो कंपेयर करेंगे, तो इसके जरा फैक्टर बनाइए। फैक्टराइजेशन बहुत जरूरी है इस केस में। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10 इसके टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ लिख सकता हूँ मैं, बिल्कुल लिख सकता हूँ। कंपेयर करना बहुत ज़रूरी है। सो एक्स कॉमन लीजिए, एक्स प्लस 5 प्लस 2 कॉमन लीजिए, एक्स प्लस ऑफ 5 इजकल टू एल इंटू बी। क्लियर? तो ये कितना हुआ? एक्स प्लस 5 इंटू ऑफ एक्स प्लस 2
इजकल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। देखो लेंथ कोई भी ले लो, ब्रेथ कोई भी ले लो, आपके पास कभी चेंज नहीं होगा। इसका मतलब लेंथ मेरी कितनी आई है x+5 और ब्रेथ कितनी आ गई बच्चों x+2। तो देखिए मैं क्या लिख सकता हूँ, रेक्टेंगल है, ये कितना x+5 और ये क्या x+2। अब द क्वेश्चन इज सेइंग अबाउट व्हाट, पेरीमीटर। तो ये भी कितना होगा x+5 और ये कितना होगा x+2। तो इनको ऐड कीजिए तो पेरीमीटर क्या होगा x+5 प्लस x+2 प्लस x+5 प्लस ऑफ x+2। तो पेरीमीटर इज हाउ मच 4x प्लस 5, 5 10 2 12 तो 14। तो कैसा उत्तर है, बिल्कुल जी ऑप्शन नंबर ए मेरा यही है। क्लियर। तो ये अच्छे लॉजिकल से क्वेश्चन है गाइस, तो इनको जरा स्पीड अप से करना है, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम लगाना नहीं है, जितने भी क्वेश्चन आएंगे पेपर में फटाफट करने होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द डायमीटर ऑफ अ सिलेंडर इज 7 सेंटीमीटर एंड इस हाइट इज 16 सेंटीमीटर। चलिए लेटर सरफेस एरिया कर्व सरफेस एरिया बराबर हो, तो ये क्या होगा मेरा सिलेंडर। क्लियर। देखिए मेरे पास सिलेंडर का डायमीटर कितना दिया है, तो रेडियस कितना होगा 7/2, डायमीटर का आधा होता है, और हाइट कितनी दी है 16 सेंटीमीटर। तो मेरे पास कर्व सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया कितना होता है 2πRh ऑफ सिलेंडर ऐप। और मैं एक बता रहा हूँ मेंसुरेशन का तो इतना तगड़ा हिसाब किताब है ना 9551500041 के पास। मतलब आपको मैं गारंटी देता हूँ फॉर्मूले कभी याद नहीं करने पड़ेंगे, सच बता रहा हूँ। याद करने पड़े तो यार मैं जिम्मेदार लेता हूँ कि सर याद करने पड़ रहे हैं, समझने हैं। क्लियर है। सो 2 × 22/7 इन रेडियस है 7/2, हाइट है 60। तो देखिए ये कटेगा और ये कटेगा, तो 22 × 16 10 प्लस 5 प्लस 1 220 प्लस 110 प्लस 22 2 5 3। तो आंसर इज 352 सेंटीमीटर करोड़। कैलकुलेशन अगर ना समझ आई हो तो कब समझ आएगी, जब करियर इंस्टीट्यूट में करोगे काम मेरे साथ। क्लियर है। तो चलिए बच्चों आज का लेक्चर यहीं तक था। क्लियर है। तो प्लीज़ 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 मैं टेक्निकल टीम जो हमारे क्वेश्चन वाली टीम है बहुत बहुत थैंक यू करना चाहूँगा, आपका भी थैंक यू। ठीक है जी। चलिए मेकिंग करियर बनाएंगे आपका डेफिनेटली यूट्यूब, फेसबुक और इट्स टेलीग्राम नॉट इंस्टाग्राम, बिकॉज पे फॉलो करना मत भूलिए करियर इंस्टीट्यूट को। सो आंसर इज 95515004 पर कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू गाइस, थैंक यू। सो मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।